नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में आपका पुनः एक बार हृदय से स्वागत है। साथियों, आज का मेरा विषय है बड़े मीडिया संस्थानों की सच्चाई। उस विषय पे मैं प्रवेश करूं उससे पहले कुछ तथ्यों पर आप गौर कीजिएगा। आज जीडीपी -23.9% क्या एकाएक आपके सामने आ गई? क्या नोटबंदी किसी एक व्यक्ति का फैसला था या किसी एक विशेषज्ञ वर्ग का फैसला था? क्या जीएसटी किसी एक व्यक्ति का फैसला था या एक समूह का फैसला था? कोरोना काल में आखिरकार हमसे गलती कहाँ हुई कि जिसकी चपेट में आज भारत का बहुत बड़ा वर्ग आ चुका है और बेतहाशा मौतों में वृद्धि होती चली जा रही है? क्या कुछ लोगों ने कोरोना की स्थिति को लेकर अवगत नहीं कराया था? किन लोगों ने उस स्थिति को अवगत कराया और किन लोगों ने उसको मजाक में लिया? इन सारे तथ्यों की पड़ताल, सच्चाई क्या आप नहीं जानना चाहते? या जो सच्चाई आप तक आपको मालूम है, क्या उसे ही आप सच मान के बैठे हैं? अब आइए हम लोग प्रवेश करते हैं अपने विषय पे। आप जानते हैं कि जितने भी बड़े मीडिया संस्थान हैं, इनके एक एक दिन के खर्चा कई करोड़ों रुपए में आता है। इसमें आपके सामने बात रखने वाले जो एंकर हैं, जिनकी सैलरी माह में 50, 60 और 1-1 करोड़ रुपए है, आखिरकार ये इतनी सैलरी कहाँ से आती है? आखिरकार इतने बेतहाशा खर्चे ये मीडिया संस्थान कहाँ से कर लेते हैं? आखिरकार एकाएक कुछ समय में बहुत सारे न्यूज़ चैनल एक साथ आ गए। आखिरकार इसके पीछे कभी सच आपने जानने का प्रयास किया? आप देखेंगे और या आप ये सोचते हैं कि जितने विज्ञापन आते हैं उन विज्ञापन के आधार पर ये अपने खर्चों को चलाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इतने विज्ञापन नहीं आते हैं जितने इनके बेतहाशा खर्चे होते हैं। अब उन बेतहाशा खर्चों को पूर्ण करने के लिए ये मीडिया संस्थान अधिकांश सरकारों के विज्ञापन पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं। और जब सरकारों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर विज्ञापन को लेकर पूर्ण निर्भर हो जाएंगे, तो उनकी जवाबदेही भी उन्हीं के प्रति हो जाती है। और जब जवाबदेही उन्हीं के प्रति हो जाती है, तो सच्चाई के लिए जो मीडिया संघर्षरत रहता है और लोकतंत्र में जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो अपनी प्रतिष्ठा को खो देता है। आप देखेंगे कि कोरोना कैसे आया, किसकी गलती थी? कोई इस पे आपने डिबेट नहीं देखी होगी। जीएसटी से राज्यों पे क्या फर्क पड़ रहा है, सैलरी बांटने के लिए राज्यों के पास धन नहीं है, कभी आपने डिबेट नहीं देखी होगी। बेरोजगारी किस बेतहाशा वृद्धि से बढ़ी है, संगठित क्षेत्र में 1,89,00,000 रोजगार चले गए हैं, कोई बृहद डिबेट आपने या इसके लिए किसी को उत्तरदायी मीडिया संस्थानों के द्वारा ठहराया गया? आपको नहीं देखेंगे। नोटबंदी किसी एक व्यक्ति का फैसला था या एक विशेषज्ञ वर्ग का फैसला था? आप इसकी सच्चाई तक की पड़ताल तक आज तक नहीं पहुंच पाए होंगे। उर्जित पटेल ने इस्तीफा क्यों दे दिया? रघुराम रंजन ने समय से पहले अपने पद से मुक्त क्यों हो गए? बहुत सारे आईएएस, आईपीएस अधिकारी इस कालखंड को नहीं समझने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कभी इसकी सच्चाई आप जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। आप मोर को दाना खिलाते हुए ही सिर्फ देख सकते हैं। आप धर्म के नक्शे पे आप बड़ी डिबेट देख सकते हैं। आप सुशांत की मौत पे भी डिबेट देख सकते हैं। हालांकि पूरा देश चाहता है कि किसी भी व्यक्ति की कहीं भी ऐसे में मौत हो तो उसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मूल मुद्दों से अगर भटकाव हो जाएगा, सच को सच नहीं कहा जाएगा और आपको झूठ दिखाया जाएगा, तो आप झूठ को ही सच मान लेंगे। अब मेरे सामने या हम लोगों के सामने या आपका ये प्रश्न हो सकता है कि आखिरकार हम ऐसा सच कहाँ से लाएं? हम कौन से चैनल देखें, किसका हम बायकॉट करें और कैसे हम जानें कि ये घटना सही है या गलत है या हमें दिखाया क्या जा रहा है, सुनियोजित रूप से षड्यंत्र हमारे प्रति क्या रचा जा रहा है? आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है और हमारे राजनेता जो जन सेवा करना चाहते हैं, वो मोटी मोटी सैलरी और पेंशन लेते हैं। वो क्यों नहीं आत्मनिर्भर होते हैं?
देश के युवाओं को ही क्यों आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा, चिकित्सा जैसे संस्थानों को हटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है? स्वावलंबी और विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा? इन प्रश्नों को मीडिया संस्थानों के द्वारा गायब सा कर दिया गया है। हालांकि सभी मीडिया संस्थानों, सभी पत्रकारों पे प्रश्न लगाना ठीक नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपकी नज़रों में व समाज की नज़रों में राष्ट्रद्रोही और किसी पार्टी विशेष का द्रोही घोषित कर दिया जाता है, और बहुत सारे चैनल मिलके उसको दबाने का प्रयास करते हैं और आपके मस्तिष्क में झूठ की आधारशिला तैयार कर देते हैं। साथियों, इस झूठ की आधारशिला से निकलने का वक्त आ गया है। सच्चाई की पड़ताल करिए। मैं अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने का आपसे प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये आपसे कह रहा हूँ कि सच आप तब जानेंगे जब सच के साथ आप जुड़ेंगे, और जब सच के साथ आप जुड़ जाएंगे तो आप पुलवामा के कातिलों को भी जान जाएंगे, हमलावरों को भी जान जाएंगे, कोरोना कैसे भारत में प्रवेश किया इसके जिम्मेदार लोग कौन है वो भी आप जान जाएंगे, आप नोटबंदी की हालात क्या हुई है ये भी आप जान जाएंगे। आप आज जो हमारी जीडीपी 23.9% माइनस में पहुंची है, इसके पीछे एक गुच्छा जिम्मेदार है, इसके पीछे बहुत सारे तथ्य जिम्मेदार हैं। ये यकायक या एक साथ ऐसा नहीं हुआ है। जब लगातार हमारी नीतियां नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ती चली गई, उसका ये परिणाम आया है। और आप विश्वास मानिएगा, अभी और भी खराब परिणाम आने हैं। माइनस का आप मतलब जानते हैं? बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, जनता के पास जब धन नहीं होगा तो वो सही से सामानों को क्रय नहीं कर पाएगी, और जब सामानों को क्रय नहीं करेगी तो सरकार के पास आय नहीं टैक्स के रूप में पहुंचेगी, और सरकार के पास जब आय के रूप में टैक्स नहीं पहुंचेगी तो सरकार नित नए बहाने करके संस्थानों को बेचती रहेगी। आप सोच सकते हैं मैं कितना सच बोलूं। अब आपका ये मूल प्रश्न हो सकता है कि हम सच तक कैसे पहुंचे। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपको कुछ चैनल्स का, कुछ पत्रकार साथियों का वेबसाइट आपको बता रहा हूं। उनको उस वेबसाइट में आप जाके उन्हें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तो अपने आप उनकी जो पड़ताल है सच्चाई की वो आप तक पहुंचती रहेगी। इस क्रम में आप सोशल मीडिया पे हैं तो एक मेरा ही पेज चलता है सच पे नज़र, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। दूसरा है एक न्यूज़ चैनल है newslaundry.com। ये वो चैनल है जो सरकार से या किसी व्यक्ति से विज्ञापन नहीं लेते हैं, जनता से सहयोग मांगते हैं कि कुछ हमें आप सहयोग कर दीजिए जिससे हम अपने मात्र खर्चे चला सकें और चौथे स्तंभ की जो भूमिका है उसको आपको बता सकें। newslaundry.com बहुत अच्छा काम कर रहा है, newsclick.com भी अच्छा है, जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, सत्यहिंदी.com आशुतोष जी का है ये चैनल, बहुत अच्छा काम कर रहा है, avidunia.com ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, DS4 न्यूज़ ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और नेशन इंडिया बहुत सच के पास तक पहुंच रहा है, द वायर है, और सच सबसे आगे। ये कुछ एक हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। ये इनके आप पेज पे जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे तो सच आपके सामने अपने आप पहुँचने लगेगा। और एक बड़ा अच्छा चैनल है altnews.com। आल्ट न्यूज़ वो चैनल है जो किसी भी खबर की सच्चाई की पड़ताल करता है। जैसे फेसबुक पे आपको या व्हाट्सएप पे गलत प्रकार की फ़ोटो बदल के वीडियो दे दिए जाते हैं, कहीं की घटना कहीं बता दी जाती है, तो आल्ट न्यूज़ उसकी सच्चाई की पड़ताल करता है। तो मैंने आपको ये बताए हैं, इनके साथ आप जुड़िए और सच के साथ रहिए। अपने आप जान जाएंगे कि इस देश में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। लोकतंत्र के सजग प्रहरी बनने के लिए आपको आगे आना होगा। मैं आपका साथी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।